आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपको स्कूल प्रार्थना सभा में मंच संचालन का अवसर प्राप्त होता है तो आप मंच का संचालन कैसे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंच संचालन की शुरुआत आप कुछ पंक्तियों से कर सकते हैं, जैसे हम सभी के पास एक जैसी प्रतिभा नहीं हो सकती, लेकिन हम सभी के पास एक समान अवसर है अपनी प्रतिभा को निखारने का। उसके बाद आप बोलेंगे सुप्रभात, परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय अध्यापक वर्ग तथा यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों, भाइयों और बहनों। मैं अगर मंच का संचालन छात्र कर रहा है, हम छात्र का भी समझेंगे, छात्र का भी समझेंगे। अगर छात्र कर रहा है तो मैं विश्वास कक्षा +2, यहाँ अपने नाम लिखना है जो भी कर रहा है, का छात्र आज की प्रार्थना सभा का संचालन करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी का प्रार्थना सभा में उपस्थित होने पर, यहाँ सदन का नाम आएगा, जैसे ध्यानचंद सदन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अगर संचालन छात्रा कर रही है तो मैं दीक्षा कक्षा +2 की छात्रा आज की प्रार्थना सभा का संचालन करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी का प्रार्थना सभा में उपस्थित होने पर ध्यानचंद सदन की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तत्पश्चात अच्छे विचार हमेशा हमारे जीवन में उत्साह भरते हैं। हमें प्रतिदिन एक अच्छे विचार के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। आज का विचार प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आ रही हैं 8वीं कक्षा की छात्रा कृतिका। अब कृतिका विचार पढ़ेगी। तो आज का विचार, एक अच्छे व्यक्ति बनो लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद मत करो। अब कृतिका छात्रा है, वो फिर से कहेगी, मैं आज का विचार पुनः दोहराती हूँ, एक अच्छे व्यक्ति बनो लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद मत करो। अब मंच फिर से आपके पास आ जाएगा तो आप बोलेंगे धन्यवाद कृतिका। इसके बाद आप बोलेंगे, समाचार हमारी सुबह की पहली ज़रूरत है। समाचार हमें वर्तमान समय में हो रही देश विदेश की घटनाओं से अवगत कराते हैं। आज के समाचार प्रस्तुत करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा +2 कक्षा की छात्रा रीता को। तो सबसे पहले हम समझेंगे छात्र अगर मंच का संचालन कर रहा है तो कैसे बोलेगा। उसके तुरंत बाद हम समझेंगे कि अगर छात्रा मंच का संचालन करे तो कैसे करेगी। तो फिर रीता समाचार के लिए आएगी तो फिर आप बोलेंगे धन्यवाद रीता। अगर छात्रा संचालन कर रही है मंच का तो बोलेगी, आज के समाचार प्रस्तुत करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी +2 कक्षा की छात्रा रीता को। और जब वो समाचार बोलेगी तो आप बोलेंगे धन्यवाद रीता। नेक्स्ट फिर आपके पास मंच आएगा। प्रतिस्पर्धा वाले इस युग में सामान्य ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। यह सबके सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अब मैं हमारे ज्ञान को परखने और उसमें वृद्धि करने में बुलाना चाहूँगा +1 कक्षा की छात्रा जिया को। फिर जिया आएगी, वह सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछेंगी, फिर आप बोलेंगे धन्यवाद जिया। अगर छात्रा संबोधन कर रही है तो अब मैं हमारे ज्ञान को परखने और उसमें वृद्धि करने में बुलाना चाहूँगी +1 कक्षा की छात्रा जिया को। और जब जिया सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछेगी फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए जिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, या आप ऐसा भी कह सकते हैं धन्यवाद जिया। इसके बाद अब मैं टॉपिक के लिए मंच पर बुलाना चाहूँगा +1 कक्षा के छात्र प्रतीक को। फिर प्रतीक आएगा टॉपिक के लिए, उसके बाद फिर आप कहेंगे धन्यवाद प्रतीक। अगर छात्रा संबोधन कर दिए तो वो बोलेगी, अब मैं टॉपिक के लिए मंच पर बुलाना चाहूँगी +1 कक्षा के छात्र प्रतीक को। फिर जब प्रतीक टॉपिक पढ़ करके जाएगा तो आप कह सकेंगे धन्यवाद प्रतीक। इसके बाद आप कहेंगे आप सभी का धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो,
इसी शुभकामना के साथ आज की प्रार्थना सभा यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। थैंक यू।